जय माता दी। हमारी यूट्यूब चैनल मन की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है संकटा माता की। किसी गांव में सास बहू रहते थे। बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। सास बहू दोनों संकटा माता के बहुत बड़े भक्त थे। सास रोज़ सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर अपनी बहू के साथ संकटा माता की पूजा करती थी। एक बार एक राजा के राजमहल से संकटा माता की पूजा का न्योता सास को मिला। सास ने वह न्योता लेकर अपनी बहू के पास गई और अपनी बहू से बोली कि बहू, तुम कल घर पर ही संकटा माता की पूजा कर लेना। मुझे तो राजमहल से न्योता आया है। मुझे संकटा माता की पूजा में जाना है। जब बहू ये बातें सुनी तो बहू ने कहा, सासू माँ, क्या मैं भी आपके साथ संकटा माता की पूजा में चलूं? वहाँ पर बहुत सारी सुहागिनी महिलाएं आई होंगी, कथा होगी, बहुत अच्छा लगेगा। पर सास ने बोली, बहू, तुम कहाँ जाओगी? तुम घर पर ही संकटा माता की पूजा कर लो। अगर हम दोनों घर से चले गए तो घर का काम कौन करेगा? इतना सुनने पर बहू मान गई। सास अपना पूजा का सामान लेकर राजमहल चली गई। इधर बहू का बहुत मन होता है संकटा माता का पूजा करने का। बहू अंदर जाकर संकटा माता के पास बैठकर सोचती है कि अगर मैं भी संकटा माता की पूजा राजमहल में करती तो कितना अच्छा होता। यही सोचकर बहू अपनी आंखें बंद कर दोनों हाथ जोड़कर संकटा माता का नाम लेने लगी और कहने लगी, हे संकटा माता, जैसे राजमहल में पूजा कथा हो रही है वैसे ही कथा मेरे कानों में सुनाई दे। जो प्रसाद राजमहल में मिले वही प्रसाद हमको भी मिले। यही कहती रही बहू। कहते कहते शाम हो गई। संकटा माता ने उसकी पुकार सुन ली। उन्होंने खुद वहां आई और कहानी कथा सुनाई और प्रसाद उसके आंचल में रख कर चली गई। जब बहू ने आंखें खोली तब उसे संकटा माता की कहानी याद हो गई थी। उसने सामने देखा तो जो प्रसाद संकटा माता को चढ़ाया जाता है वही प्रसाद उसके आंचल में रखा हुआ था। वह दौड़ी दौड़ी बाहर आई। उसने सोचा कि लग रहा है सासू माँ ने मुझे कथा सुनाई और मेरे आंचल में ये प्रसाद रख दिया। जब वह बाहर जाकर देखी तो उसकी सास अभी नहीं आई थी। वह वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद उसकी सास आई। वह अपनी बहू को संकटा माता की कथा सुनाने लगी। वह कथा शुरू ही करने वाली थी, तभी बहू ने वह कथा शुरू कर दिया और सारी कथा अपनी सास को सुनाई और प्रसाद भी दिए। उसकी सास ने हैरान होकर अपनी बहू से पूछती है, बहू, ये कथा तो राजमहल में हुआ है और ऐसा ही प्रसाद तो राजमहल में मिला है, पर तुम्हें कैसे मिला? क्या तुम वहाँ गई थी? बहू बोली, नहीं नहीं सासू माँ, मैं वहाँ नहीं गई थी। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बताई कि जब आप चली गईं तो मैं भी संकटा माता के पास जाकर कहने लगी कि मुझे भी कथा सुनना है और प्रसाद खाना है। मैं अपनी आंख बंद करके यही कह रही थी, तब मुझे कथा सुनाई दी और जब मैं अपनी आंख खोली तो मुझे अपने आंचल में ये प्रसाद दिखाई दिया। मुझे लगा आपने दिए हैं
तब मैं बाहर आकर देखी तो आप नहीं आई थीं, तो मुझे समझ आ गया कि संकटा माता ने मुझे कथा सुनाई और प्रसाद मेरे आंचल में रख दी। सास बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं जहाँ भी कथा सुनने जाऊँगी वहाँ तुम्हें लेकर जाऊँगी। तब से सास और बहू किसी भी घर में संकटा माता की पूजा का न्योता मिलता था तो सास बहू दोनों साथ में ही जाते, पूजा करते, कथा सुनते और प्रसाद लेकर अपने घर आ जाते थे। सच में अगर सच्चे मन से हम संकटा माता के पूजा व्रत कथा सुने तो संकटा माता हमारी भी पुकार जरूर सुनेंगी। अगर हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।